नमस्कार, बिहार वार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार की कुछ 25 फटाफट खबरें। पटना सहित कई जिलों में बूंदाबांदी, अररिया और सीतामढ़ी में सबसे ठंडी रातें, बारिश बढ़ाएगी कनकनी, गिरेगा पारा। बिहार के दिव्यांग छात्रों को मिलेगा यूनिक आईडी कार्ड, कल से हर जिले में कैंप। 48 घंटे में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी की संभावना, 4 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। डॉक्टर से मांगा स्क्रिप्ट का कागज, नहीं दिखाने पर उत्पाद विभाग व पुलिस ने किया जब्त। कम हुई सख्ती तो 3 दिन में 235 से 281 हो गए नए मामले, अब 1815 केस एक्टिव। बेगूसराय की युवक की छत्तीसगढ़ में मौत, सड़क दुर्घटना का बना शिकार। बिहार में एनडीए में शामिल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखे वार चलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की तरफ से अब ऐसी मांग की गई है जिससे नीतीश कुमार मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। राज्य भर के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। अब हर दिव्यांग की पहचान एक नंबर से होगी। कार्ड बनाने के लिए जिलावार शिविर गुरुवार से लगेगा। राजद की कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पर पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर भाजपा और पीएम मोदी पर हमला किया है। राबड़ी देवी के आवास पर मीडिया से बात करते हुए लालू ने कहा कि देश में इतनी गरीबी और महंगाई है, उस पर प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करते हैं। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा पर ही लोग क्यों लगे हुए हैं। कोरोना से हुई मौत के बाद मिलने वाले अनुग्रह अनुदान में सरकार ने बदलाव किया है। इस बीमारी से किसी की मौत भले ही कहीं भी हो, लेकिन उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान उनके मूल निवास वाले जिले से ही मिलेगा। अनुदान देने में आ रही परेशानियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत सभी जिलाधिकारी के निर्देश भेज दिए हैं। लखीसराय में हलसी थाना क्षेत्र के गिद्धा गांव में बुधवार की सुबह मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मामला इस कदर बढ़ा कि दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इस मामले में हलसी थाना के एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको पटना रेफर किया गया है। बिहार के बेगूसराय में एक युवक को छत्तीसगढ़ में दर्दनाक मौत हो गई। बिहट नगर परिषद के वार्ड 20 निवासी सज्जन पोद्दार के 22 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार की रायपुर में सड़क दुर्घटना से मौत की खबर से मोहल्ले का माहौल गमगीन हो गया है। मंगलवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में उसकी मौत की खबर परिजनों को मिली। सूचना मिलते ही परिजन छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए। बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर ट्रेन दुर्घटना की है। सहरसा में एक मालगाड़ी टूटकर 2 भाग में बंट गई। घटना सहरसा शहर के झपरा टोला फाटक संख्या 106 के पास। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। सूबे के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण मध्य भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग के मौसम पर बुधवार को इसका असर देखा गया है। प्रदेश के इन हिस्सों में आंशिक बूंदाबांदी की स्थिति दोपहर बाद देखी गई। राज्य की अधिकतर जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। अभी हिमालय की तराई की ओर पश्चिमी विक्षोभों का विशेष प्रभाव है। ट्रक चालक की हत्या की घटना में बेकसूर दंपति को जेल भेजने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के फैसले के बाद पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान होगा। गृह विभाग ने आयोग के आदेश के मुताबिक संयुक्त रूप से 2 लाख रुपए के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना कांड संख्या 6 बनाम 2012 में अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बगैर किसी ठोस आधार के हीरा सहनी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब सभी हाई स्कूलों में टीवी, पंखे, बल्ब, कंप्यूटर आदि तमाम उपकरण सौर ऊर्जा से चलेंगे। जल जीवन हरियाली योजना फेज 2 में जिले के 206 हाई स्कूलों में सोलर प्लांट लगाने की योजना है। आरा के भोजपुर इलाके में चोर पोखरी थाना क्षेत्र के खरौनी टोला गांव के पास सोमवार की शाम एक अंडा दुकानदार की मारपीट कर हत्या कर दी गई। प्रतिमा विसर्जन को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे 2 गांवों के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक चार पोखरी थाना क्षेत्र के पुलिया गांव निवासी स्वर्गीय कैलाश यादव का 40 वर्षीय पुत्र लाल बाबू सिंह था। बिहार में 281 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस दौरान राज्य के एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। राज्य में वर्तमान में कोरोना की 1815 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। राज्य में 7 फरवरी को 335
और 8 फरवरी को 387 नए संक्रमित मिले थे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निषेध निबंधन विभाग में सिपाही के पद पर बहाली के लिए 27 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद ने इसकी घोषणा की है। मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए गुरुवार